श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मित्रों आप सबका मेरे YouTube चैनल पर, जिस पर कि मैं आध्यात्म से रिलेटेड जानकारी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए हुए जो उपाय होते हैं उनको वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों में आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ ये जानकारी जो है हमेशा आपके लिए लाभदायक साबित होती होगी दोस्तों। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं लेकर के आई हूँ एक और नया वीडियो, जिसमें कि मैं जानकारी आपको देने वाली हूँ सोमवार की अष्टमी के दिन कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, जिससे कि आपके जीवन का हर कष्ट हर दुख पूर्णतः दूर हो जाएगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर पाएंगे। तो पहला उपाय दोस्तों मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिनका कि विवाह नहीं हो रहा है। आपके घर में कोई भी पुत्री है, परिवार के किसी सदस्य की आपकी जो है शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रही, फिर चाहे वो बेटा हो, आपकी बेटी हो, कोई भी हो आपका परिचित, यानी कि आपका भाई हो, आपका भतीजा हो, कोई भी हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका कि विवाह नहीं हो रहा है ना, और बहुत कोशिश कर ली आपने, बहुत उपाय भी कर रहे हैं, सभी चीज़ें हैं, रिश्ते वाले आते हैं वापस चले जाते हैं, रिश्ता बनता है टूटता है, ऐसे कई सारी वजह हो सकती है जिनसे कि आपके विवाह में जो है वो अड़चनें बनी हुई हैं और विवाह जो है वो संपन्न नहीं हो पा रहा है। तो ये पहला उपाय जो मैं बताने वाली हूँ सबसे सरल उपाय है, इतना सरल कि इसे कोई भी बड़ी ही आसानी से कर सकता है। और अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो यकीन माने कि आपके घर में बहुत जल्दी खुशियाँ आएंगी, यानी कि विवाह की जो बेला है वो आपके घर में बहुत जल्दी आएगी। करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमें हल्दी का प्रयोग करना है। ठीक है, हल्दी जो कि पिसी हल्दी सभी के घरों में मिलती है, गांठ वाली हल्दी नहीं लेनी है, पिसी हल्दी के पाउडर का आपको प्रयोग करना है। थोड़ा सा जल डाल करके क्या कर लेंगे, उसका हम बना लेंगे पेस्ट। ठीक है, तो एक तांबे के पात्र में जल ले लीजिएगा और वही जो हल्दी का पेस्ट है वो लेकर के आपको पहुंच जाना है कहाँ, महादेव के समक्ष, यानी कि घर के आसपास जहाँ कहीं पर भी शिवलिंग है, शिवालय है, वहाँ आपको वो हल्दी का पेस्ट और एक लोटा तांबे के शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हमेशा की तरह जैसे कहा गया है कि एक लोटा जल जो है आपकी हर समस्या का समाधान है, यानी कि महादेव के किसी एक विशेष मंत्र का जाप करते हुए, उनके पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपने एक लोटा जल जो है वो महादेव के ऊपर समर्पित कर देना है। और उसके बाद जो आपके पास हल्दी का पेस्ट है ना, जो कि हमने जल डाल करके उसका लिक्विड पेस्ट बना लिया है, उस हल्दी से आपको 7 बिंदियां लगानी है। कितनी बिंदी लगानी है मित्रों, 7 7, एक एक करके 7 डॉट, यानी कि 7 बिंदियां आपको हल्दी की लगानी है। अब कहाँ लगानी है, ध्यान से सुनिएगा। जलाधारी के पास जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, सभी को पता होता है, शिव जी की जलाधारी पर एक सर्प जैसा कुछ बना होता है जो कि माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। इस स्थान पर आपको 7 बिंदियां लगानी है, एक एक करके आपको 7 बिंदियां लगानी है। ठीक है, और जब 7 बिंदियां आप लगा देते हैं तो जिस भी कन्या का, जिस भी व्यक्ति का, जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, उस बच्चे का आपको हाथ जो है वो है ना, सीधा हाथ आप उस स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर आपने हल्दी की बिंदियां लगाई हैं, यानी कि जलाधारी के स्थान पर आपको सीधा हाथ ऐसे रखना है और उस हाथ का छापा जो है आसपास जहाँ कहीं पर भी पीपल का वृक्ष हो उसके ऊपर 5 बार लगा दीजिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, हल्दी की 7 बिंदियां आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है। थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी लीजिएगा, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट लगाइए, ताकि जब उस बच्चे का हाथ, जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, वो हाथ आप उस जलाधारी वाले स्थान पर रखें तो उस पर वो हल्दी आ जाए। वो हल्दी आपने वहाँ से हाथ में लेना है, यानी कि बिंदी के जो छापे हैं वो आपके हाथ में आ जाएंगे और फिर यही हाथ ले जा करके आपको पीपल के वृक्ष पर एक एक करके 5 बार छापे लगाने हैं। बस इतना सा उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए कि जैसे कहते हैं ना कि हाथ पीले करना, तो बस बहुत जल्दी आपके घर में शहनाई गूंजेगी, बहुत जल्दी आपके घर में विवाह का उत्सव मनेगा। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथाओं में कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर
आपके घर में खुशखबरी ज़रूर आएगी। तो आपके घर में भी अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसका कि विवाह नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, जो कि बड़ा ही सरल, बड़ा ही सुंदर सा उपाय है दोस्तों। मैं हमेशा अपने वीडियो में बड़ी ही सरल भाषा में आपको जानकारी देने की कोशिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ ये आप सबको पसंद आती होगी। तो अब यहाँ पर मैं एक और दूसरा उपाय आपके सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है 7 बेलपत्र का उपाय। जी हाँ दोस्तों, 7 बेलपत्र से इस उपाय को करना है और इसके बाद आप देखेंगे कि क्या कुछ आपके जीवन में चमत्कार होता है। करना कैसे, इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा, समझ लेते हैं। आपने लेना है महादेव को समर्पित होने वाली सबसे प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र। कितनी लेनी है? नंबर 7 यानी कि 7 लेनी है। 7 आपने बेलपत्र लेनी है। साथ ही साथ दोस्तों आपको लेना है केसर, है ना। केसर को किसी पात्र में रख करके 1-2 बूंद जल डाल लीजिएगा। केसर की थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा लेनी है, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे चंदन बनाना है, यानी कि केसर का चंदन का प्रयोग करेंगे हम इस बेलपत्र के ऊपर। किस तरीके से? तो किसी भी छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा ज़्यादा केसर लेकर के कुछ बूंदें जल के आप डाल लीजिए और उसको मिक्स करके आपको उसका चंदन बना लेना है। तो यहाँ पर आपका केसर का चंदन तैयार हो गया। अब जो आपने बेलपत्र ली है, 7 बेलपत्र, तो बेलपत्र का जो बड़ा पत्ता होता है, ध्यान से सुनिएगा, बीच वाला बड़ा पत्ता, उस पर आपको उसी केसर के चंदन से क्या लिखना है? ओम लिखना है। ठीक है, केसर वाले चंदन से आपको बड़ी पत्ती पर ओम लिखना है और जो पास वाली 2 पत्तियां होती हैं, एक पत्ती के ऊपर बिंदी लगानी है, जिस पर आपको माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का ध्यान करना है, उनका स्मरण करना है और एक बिंदी जो है आपको पत्ती पर लगा देना है, साइड वाली पत्ती पर। और दूसरी पत्ती पर भगवान गणेश का रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए दूसरी बिंदी लगा देनी है। तो दोस्तों ऐसे आपको 7 बेलपत्र आपने तैयार कर लेनी है और ये सब लेकर के पहुंच जाना है महादेव के समक्ष, यानी कि मंदिर में, शिवालय में ये लेकर के आपको जाना है। ध्यान रखिएगा कि चंदन किस चीज़ का बनाना है? आपको बनाना है चंदन केसर का, और उसी से आपको ओम लिखना है, साथ ही साथ 2 बिंदियां लगानी है ना। इस उपाय को आपको करना है और ये बेलपत्र ले जा करके एक एक करके महादेव के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर करके, और फिर आप देखिएगा कि कैसे आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आते हैं। तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव अपनी कथाओं के माध्यम से जो जानकारी, जो उपाय सबके साथ शेयर करते हैं, उन्हीं उपायों को, उन्हीं जानकारियों को वीडियो के माध्यम से मैं अपने शब्दों में आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं और उम्मीद करती हूं कि यह जानकारी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने और सुनने के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें। ऐसा ही सपोर्ट आप सबका मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल।